अगर आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो उसे कभी याद न रखें। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसे कभी न भूलें। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख ऐसा करते हैं। लेकिन समझदार और क्षमाशील बनने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की ज़रूरत होती है। यदि आप वह व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप स्वतः ही वह व्यक्ति बनने में लगे हुए हैं जो आप नहीं बनना चाहते। याद रखें, आज ही वह कल है जिसके लिए आप कल चिंतित थे। दूसरों को सुधारने की कोशिश करने की तुलना में स्वयं को सुधारना कहीं अधिक लाभदायक है। निष्क्रियता संदेह और भय पैदा करती है। क्रियाशीलता आत्मविश्वास और साहस पैदा करती है। याद रखें, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत उन सभी चीज़ों के बारे में सोच कर करें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। आपका भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज क्या सोचते हैं। इसलिए उम्मीद, आत्मविश्वास, प्यार और सफलता के बारे में सोचें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय याद रखें कि आप तर्कशील प्राणियों के साथ नहीं बल्कि भावनाशील प्राणियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। योग्यताएं आलोचना से मुरझा जाती है, प्रोत्साहन से वे लिख उठती है। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसका प्रयोग न किया जाए। लोग शायद ही कभी सफल होते हैं जब तक कि उन्हें अपने काम में आनंद न आए। लोग हमारे कारण नहीं बल्कि अपने कारण से काम करते हैं, इसलिए उनके कारण खोजें। यदि आपको गलती करनी ही है तो हर बार नई गलती करें। हो सकता है कि आज कहे गए आपके अच्छे शब्द कल भूल जाए, लेकिन प्राप्तकर्ता जीवन भर उन्हें संजो कर रखेगा। जब हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे देते हैं। अपनी नींद, अपनी भूख, अपने रक्तचाप, अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशी पर अधिकार दे देते हैं। आप लगभग किसी भी डर पर विजय पा सकते हैं, बशर्ते आप ऐसा करने का मन बना लें। याद रखें, डर कहीं और नहीं बल्कि मन में ही होता है। यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़िए। मानव आचरण का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करते हैं तो हम लगभग कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम का पालन करते हैं तो हमें अनगिनत दोस्त और निरंतर खुशी मिलेगी। लेकिन जिस क्षण हम नियम तोड़ते हैं हम अंतहीन परेशानी में पड़ जाते हैं। नियम यह है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। अपने लिए तथा अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दुखी होना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है बल्कि संभवतः आपकी सबसे बुरी आदत है। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो एक अच्छे श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए दिलचस्पी रखें। उन दुश्मनों से मत डरो जो तुम पर हमला करते हैं, उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। योजना बनाने में 1 घंटा लगने से आपके काम करने में लगने वाले 10 घंटे बच सकते हैं। उस चीज़ का सामना करें जो आपको भारी लगती है और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आपका डर गायब हो जाएगा। आप दूसरे लोगों में रुचि लेकर 2 महीनों में अधिक मित्र बना सकते हैं, जबकि दूसरे लोगों को आप में रुचि दिलाने का प्रयास करके आप 2 वर्षों में इतने अधिक मित्र नहीं बना सकते। दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो लालची और स्वार्थी है। इसलिए जो विरल व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की कोशिश करता है उसे बहुत फ़ायदा होता है। उसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों द्वारा पूरे किए गए हैं जिन्होंने तब भी प्रयास जारी रखा जब कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। एक अच्छे श्रोता से अधिक प्रभावशाली कोई नहीं हो सकता। डर आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। आत्मविश्वास की कमी इस बात का परिणाम है कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं यह न जानना अनुभव की कमी के कारण होता है। अनुभव की कमी कुछ नया करने की कमी के कारण होती है।
दुनिया से संपर्क करने के हमारे 4 तरीके हैं और सिर्फ 4 तरीके। इन 4 संपर्कों के आधार पर हमारा मूल्यांकन और वर्गीकरण किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम इसे कैसे कहते हैं। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। आपकी मुस्कुराहट इसे देखने वाले सभी लोगों के जीवन को रोशन कर देती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को बोहे सिकोड़ते, नाराज होते या अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते देखा है, आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच से निकलते सूरज की तरह है। पृथ्वी पर अन्य लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका यह है कि उनसे बात की जाए कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें बताया जाए कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। डर मन के अलावा कहीं और नहीं होता। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। हम करके सीखते हैं। केवल वही ज्ञान आपके दिमाग में रहता है जो इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया दिलचस्प कामों से भरी पड़ी है। ऐसी रोमांचकारी दुनिया में नीरस जीवन न जिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी चिंता करने के बजाय क्यों न कुछ ऐसा करने का प्रयास करने में समय लगाए जिसकी वे प्रशंसा करें। याद रखें, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अपने रवैये पर नियंत्रण रखें। किसी और को इसे आपके लिए चुनने न दें। एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा गया कि किस बात ने उसके जीवन की खुशियाँ छीन ली। उसका उत्तर था, ऐसी बातें जो कभी घटित ही नहीं हुई। किसी बहस से सर्वोत्तम परिणाम पाने का एकमात्र तरीका उससे बचना है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसे करते रहें। यह डर पर विजय पाने का अब तक खोजा गया सबसे तेज और पक्का तरीका है। पुरुष क्या चाहते हैं इस पर कम ध्यान दें, बस देखें कि वे क्या करते हैं। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से लाभ उठाएगा और पुनः अलग तरीके से प्रयास करेगा। जब हम सबसे बुरा स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और इसका मतलब यह है कि हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है। किसी आदमी से यह मत पूछो कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देखो कि वह अपना समय कैसे बिताता है। जीवन सचमुच एक बूमरैंग है। आप जो देते हैं वही पाते हैं। आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप जो कर रहे हैं वह आपको पसंद ना हो। आप इस दुनिया में कुछ नए हैं। समय की शुरुआत से लेकर अब तक कभी भी आपके जैसा कोई नहीं हुआ है और आने वाले सभी युगों में भी कभी भी आपके जैसा कोई नहीं होगा। अपने दिमाग को हमेशा बदलाव के लिए खुला रखें। उसका स्वागत करें, उसे स्वीकार करें। अपनी राय और विचारों की जांच और पुनः परीक्षण करके ही आप प्रगति कर सकते। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और आप सफल होंगे।